की सभा के अध्यक्ष, हमारे दूर दराज से आए हुए संयुक्त किसान मोर्चा के समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे बुजुर्ग, हमारे वयोवृद्ध, हमारे मार्गदर्शक, मेरे हम उम्र साथी और मातृशक्ति, सभी लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। सबसे पहले तो राम राम। सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक छोटी सी प्रार्थना ये है कि हमारे बुजुर्ग और हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं, मातृशक्ति वाली लाइन है, एक तो ये कुर्सियां जो सामने खाली पड़ी हुई हैं, इनको थोड़ा भर दें, क्योंकि हमारे बीच में अधिकारी आने वाले हैं शासन प्रशासन के। हम लोग जब तक संगठित दिखाई नहीं देंगे तब तक उनको हम क्या उद्देश्य देंगे और क्या उन्हें बताएंगे। तो ये जो कुर्सियां सामने खाली पड़ी है, हमारे पीछे भी जो हमारे वयोवृद्ध बैठे हुए हैं, हमारे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आगे जो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं उनको थोड़ा सा स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि हम आपस में भी बातचीत कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए। पीछे भी हमारे जो भाई खड़े हुए हैं, बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग आने वाले हैं, उनसे बातचीत करनी है। हम लोग अपनी बात संगठित होकर मजबूती से रख सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई अंशुमन ने बताया, जब हमारी मीटिंग चल रही है, जहां भी हम लोगों की मीटिंग होती है, शासन प्रशासन के जो भी नुमाइंदे हैं पहले कोऑर्डिनेट करते हैं। सबसे पहले पुलिस प्रशासन, LIO, इंटेलिजेंस के जो भाई बंधु होते हैं वो आगे कोऑर्डिनेट करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। एक छोटा सा वाक्य आपके सामने मैं एतमादपुर तहसील का ही रखता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि बता रहे हैं कि सन 47 में देश आजाद हुआ, देश तो आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज अपनी नीतियां छोड़ के हमारे ऊपर थोप के चले गए। क्या किसान आजाद हुआ? मैं आप लोगों से पूछता हूं, हमारे वयोवृद्ध बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या किसान आजाद हुआ? क्या किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिल रहा है? हमारे बुजुर्ग यहाँ मेरे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरु बताते हैं, भारतीय किसान जो भानु है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध हैं, उन्होंने हमें बताया कि सन आज से 60 साल 70 साल पीछे ले जाओ, जब देश आजाद हुआ, सोने का रेट क्या था? सोने का रेट रहा 15 रुपया तोला। एक तोला सोना 15 रुपए में आ जाता था। और सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी थी? 13 रुपया 14 रुपया। और गेहूं का रेट क्या था? 18 रुपया कुंटल। मतलब अगर 1 कुंटल गेहूं खरीदना हो तो हमारे सरकारी स्कूल के जो मास्टर साहब थे उनको लगभग 2 या 3 रुपए उधार लेने पड़ते थे, तब 1 कुंटल गेहूं आ पाता था, जबकि अपनी तनख्वाह में से 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज क्या पोजीशन है? आज पोजीशन ये है कि सोने का रेट पहुंच गया कितना? 90,000 रुपया, 80,000 रुपया। अभी लेटेस्ट बढ़ा है 15 से 20 दिन पहले। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं बताओ आप? हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। और सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी पहुंच गई? 75,000 रुपया, 80,000 रुपया। गेहूं का रेट क्या मिल रहा है? 2400 रुपया कुंटल। 2225 रुपए था, 150 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, 2425 रुपए कुंटल मिल रहा है। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ चिंता भी हो रही है। पूरे भारतवर्ष में सरकार तो एक ही काम कर रही है, अलग अलग करना है। यहाँ भी असमानता है। मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, वहां रेट पता है गेहूं का क्या है? 2600 रुपए कुंटल। और अपने उत्तर प्रदेश में रेट क्या मिल रहा है? 2425 रुपए कुंटल। यहाँ भी असमानता चल रही है। जब सरकार एक कानून एक, तो कम से कम रेट भी तो सब जगह एक जैसा मिलना चाहिए। बात रेट की नहीं है, बात है अंधेपन की, बात है भ्रष्टता की। एतमादपुर तहसील के अंदर आज से 23 साल पहले किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, आगरा विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया, और किसान देवताओं के जिनके वहां खेत थे उनके नामों निशान खसरा खतौनी से मिटा दिए। जब किसानों के नाम खसरा खतौनी से मिटा दिए जाएंगे तो आने वाला जो पीढ़ी है, या फिर हम अपनी बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों की पढ़ाई करानी है, जब खेती ना है, खसरा खतौनी में नाम ही ना है, तो पैसा क्या हो जाएगी सरकार? वही बताओ हमें पहले। 9 किसानों ने जल के बीच में जाकर भरे तालाब में आत्मदाह किया। जानकारी है आप लोगों को?
एतमानपुर तहसील के अंदर आज से 7 साल पहले 9 किसानों ने बैठ के जल के बीच में आत्मदाह किया। सरकार की कान पे जूनी रही, लेकिन जिस टाइम संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा हुआ, अभी से जाड़े का टाइम है, 2 महीने पहले की बात है, लखनऊ के एक्सप्रेस वे जाम करा दिया हमने, पूरी 2 साइड घेर दी, रास्ता बंद करा दिया लखनऊ जाने का। संयुक्त किसान मोर्चा बैठा 7 दिन, हमारी माता बहने, हमारे किसान देवता कड़कड़ाती ठंड के बीच में पूरी रोड पर बैठे। आगरा प्रशासन आया कि साहब एक रोड खोल दो, मैंने खोल रहे हैं, लेकिन 7 दिन का टाइम है। 7वें दिन के बाद 8वां दिन हमारा होगा, यहां से लेकर लखनऊ तक पैदल मार्च करनी पड़े, लेकिन इन किसान देवताओं को इनका हक दिलाकर रहेंगे। उसका रिजल्ट है कि आगरा के विधायक जी दूसरे दिन आकर के हमारे जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जो पदाधिकारी वो बैठे थे, 10 से 12 किसान देवता जो मेन कमेटी के थे, उनको लेवाकर अपने के साथ ले गए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कराई और उनको उनका हक वापस दिलाया। ये ताकत होती है किसान शक्ति की, ये ताकत है आप लोगों की, ये ताकत है एकता की। ये 5 उंगलियां जब अलग अलग हो जाएंगी तो इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब हम इसकी मुट्ठी बना लेंगे तो ये शासन प्रशासन के नुमाइंदे जो बैठकर हमारी जमीन हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी माता को हमसे अलग करना चाहते हैं, धरती हमारी माँ है, किसकी समय को हमसे अलग कर देगा उसको? हमारे बिना पूछे किसी की हिम्मत नहीं है हमारे खेत के अंदर 1 गज जमीन हमारी हमसे छीन के दिखा दे, लेकिन उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा, बैठना सीखना होगा। फर्श बिछाकर जिस दिन बैठ जाओगे अपनी माँ की गोद में, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि आपकी एक जमीन आपसे छीन ले। चकबंदी के नाम पर लूट खसोट हो रही है। जब 80% किसान भैया विपक्ष में हैं, तो किसके कहने पर ये चकबंदी की जा रही है? पहले तो मैं ये क्लियर कराया जाए। जो भी शासन के अधिकारी हमारे बीच में आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि जब 80% किसान विरोध में है, तो ऐसी कौन सी लॉलीपॉप आपने खाई, ऐसी कौन सी लेमन जूस आपको दी गई है जिसके आधार पे आप जबरदस्ती चकबंदी करा रहे हो? भाई आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले उक्रेन में आंदोलन हुआ था। उस टाइम तो कोई किसान संगठन ज्यादा एक्टिव नहीं थे, जो भी थे, जो भी टच में थे, इन्होंने पहले अपनी हक की आवाज उठाई। उसका रिजल्ट ये है कि जबरदस्ती जो जमीन निकली जा रही थी रोकी गई। आज फिर वही दोबारा से इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ही भरोसा दिलाता हूं, हमारे छोटे भाई ने जो बीड़ा उठाया है, अंशुमन ठाकुर ने, हमारे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पधारे हुए हैं, जो भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ नहीं आ पाए, उनके यहाँ पे पदाधिकारी आए हुए हैं, उनकी तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने छोटे भाइयों के हाथों को मजबूत करूंगा। और हमारा संगठन ही नहीं, अब जितने भी संगठन संयुक्त मोर्चा में काम कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। एक तारीख डिसाइड करो, एक दिन डिसाइड करो। अगर 7 दिन के अंदर ये अपनी मनमानी अटंता वापस नहीं लेते हैं तो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, यहाँ पर बड़ा आंदोलन होगा। जय जवान, जय किसान, राम राम।